है आज की तिलावत लुका की इंजील उसका 23वां बाब 34वीं और 36वीं आयत। फिर उसने कहा, ए यीशु, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। अभी हमने खुदावंद के पाक कलाम से लूका की इंजील उसका 23वां बाब पढ़ा और उसकी 43वीं आयत में लिखा है कि मैं तुझसे सच कहता हूँ कि तू आज मेरे साथ फिरदौस में होगा। खुदावंद यीशु मसीह के 7 सलीबी कलमात में से ये दूसरा कलमा है और ये कलमा खुदावंद यीशु मसीह की बेगुनाह मोहब्बत और उसके निजात दहिंदा होने और मुजरिमों को माफ करने का एक बड़ा सबूत है। इस कलमे में डाकू की दरख्वास्त का जवाब मिलता है और मेरे अजीजों यहाँ पर नबूवत का पूरा होना भी नजर आता है। खुदावंद यीशु मसीह का खताकारों के साथ मसलूक होना ये कोई महज इत्तेफाक न था, बल्कि ये खुदा के मुकर्रर इंतजाम के मुताबिक था। आप मेरे साथ हवाला निकाल सकते हैं। अमाल उसका 4था बाब और उसकी 18वीं आयत में लिखा है, ताकि जो कुछ पहले से तेरी कुदरत और मुशक्कत से ठहराया गया था वही अमल में लाए। बस ये अहम वक्त का फरमान था कि खुदावंद यीशु मसीह को 2 डाकों के साथ मसलूक किया जाए। मेरे अजीजों, ये बाइबल मुकद्दस के फरमान के मुताबिक है। आइए मेरे साथ एक और हवाला निकालें। यसाया उसका 53वां बाब और उसकी 12वीं आयत में हम देखेंगे, यहाँ लिखा है कि इसलिए मैं उसे बुजुर्गों के साथ हिस्सा दूंगा और वो लूट का माल जोरावर के साथ बांट लेगा, क्योंकि उसने अपनी जान मौत के लिए लुटा दी और खताकारों के साथ शुमार किया गया, तो भी उसने बथेरों के गुनाह उठा लिए और खताकारों की शिफायत की। आमीन। अब मेरे अजीजों, गौरवकारी मसला ये है कि खुदा ने क्यों अपने इकलौते बेटे को उन 2 डाकों के साथ शुमार किया। उसका खताकारों के साथ शुमार होना जरूर था। क्यों? क्योंकि वो मेरे और आपके गुनाहों और बदकारियों के लिए सलीब दिया गया। अब खुदावंद यीशु मसीह की सलीब के दाएं और बाएं 2 डाकों की सलीबें नजर आती हैं। उनमें से एक डाकू खुदा की तरफ ईमान की नजर डालता है और दूसरा डाकू उसका इनकार करता है और हजूम के साथ मिलकर उसको लानतान करता है। याद रखें कि दोनों ही इस वक्त खुदा के नजदीक थे और 6 घंटे होने वाले वाकयात से दोनों ही आगाह थे। लेकिन एक डाकू तो खुदा पर ईमान रखता है और उससे रहम की इल्तिजा करता है, दरख्वास्त करता है, अपने गुनाहों का इकरार करता है और फिरदौस में पहुंच जाता है। मेरे अजीजों, आजकल की कलीसियाओं का भी यही हाल है। एक ही गिरजा घर में बहुत से लोग जाते हैं, एक ही तालीम को सुनते हैं, एक ही कलाम को सुनते हैं और कुछ कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगियां बसर करते हैं, और दूसरी तरफ दुनियावी लोग जो दुनियावी बातों को, दुनियावी रफ्शों को, दुनियावी कामों को ज्यादा अव्वल दर्जा देते हैं। उनके नजदीक खुदा का कलाम बेफायदा है, वो सुनते हुए नहीं सुनते और अपने लिए हलाकत खुद पैदा करते हैं। लेकिन अब जानने की जरूरत ये है कि खुदावंद क्या हमसे चाहता है, खुदा की क्या हमसे तौक़्क़ो है, खुदा की क्या मर्जी है हमारी जिंदगी पे। आए मेरे साथ एक हवाला निकालें। पहला तीमुथियुस उसका 2रा बाब उसकी 3री से 4थी आयत में हम देखेंगे कि खुदा हमसे क्या चाहता है।
दूसरा बाब उसकी 3 से 4 आयत। यहाँ लिखा है, ये हमारे मुनज्जी खुदा के नजदीक उम्दा और पसंदीदा है। अब गौर कीजिए, वो चाहता है कि सब आदमी नजात पाए और सच्चाई की पहचान तक पहुंचे। आमीन। खुदा क्या चाहता है कि सब आदमी नजात पाए और सच्चाई की पहचान तक पहुंचे। मेरे अजीजों, हमारा खुदा हमसे ये तवक्को करता है, ये चाहता है कि सब हम नजात को हासिल करें। तलदल डाकू का नजात हासिल करना मसीह के बेबयां फजल का अनादार है। हमारा खुदा फजल का खुदा है और नजात सिर्फ उसी से है, ना कि हमारे हसनत से। इफ्सियों उसका 2 बाब और उसकी 8वीं आयत में लिखा है, क्योंकि तुमको ईमान के वसीला फजल ही से नजात मिली है और ये तुम्हारी तरफ से नहीं, खुदा की बख्शिश है। आमीन। दरअसल डाकू का नजात पा जाना खुदा के फजल की अक्सरी को पेश करता है। दरअसल डाकू का ईमान एक जिंदा और मजबूत ईमान है। उसने उस वक्त मसीह से रहम की दरख्वास्त की जब हजूम उस पर लानतान कर रही थी। उसने मसीह के ऊपर ज़ुल्म और सितम होते देखा था। उसने मसीह के जख्मों से खून बहते और सलीब उठाते वक्त ठोकर खाते देखा था। उसने देखा कि इतने बड़े हजूम में कोई भी नहीं जो बरमला मसीह के साथ हमदर्दी का इजहार कर सके। उसने दुश्मनों के मुंह से तौहीन के कलमात सुने थे जो उस वक्त उस पर कस रहे थे। और मेरे अजीजों, उस वक्त डाकू का मसीह से रहम की इल्तिजा करना, दरख्वास्त करना, ये उस डाकू की ईमान की मजबूती को जाहिर करता है। मेरे अजीजों, उस डाकू का ईमान एक जिंदा और मजबूत ईमान है। खुदा करे कि हम भी उस डाकू की तरह मसीह के साथ रहने की दरख्वास्त करें और उस पर ईमान लाएं। लेकिन मेरे अजीजों, उसके लिए इनकार शर्त है। मानना पड़ेगा कि हम चोर और डाकू हैं, लेकिन हम गुनहगार कहलाना पसंद नहीं करते। और अगर हकीकत में देखा जाए तो हमारी जिंदगियां चोर और डाकू की जिंदगियों से भी बदतर है। फर्ज करें मिसाल के तौर पर कि अगर कोई गैर मुल्की कंपनी अपना वर्कर हमारे मुल्क के पाकिस्तान में भेजती है और वो वर्कर यहाँ पर काम करना शुरू कर देता है फैक्ट्री में, और हर बार जब फैक्ट्री वालों को पता चलती है तो क्या वो उसे चोर नहीं कहेंगे? यकीनन वो उसे चोर और दगाबाज कहेंगे। ये हालात इंसानी जिंदगियों के हैं। खुदा ने हमें इस दुनिया में भेजा ताकि हम उसके कामों का बयान कर सकें, उसके जलाल को जाहिर कर सकें। लेकिन हम किसी और मुल्क यानी शैतान के लिए काम करते हैं, तो क्या मेरे अजीजों ये चोरी और ठगी नहीं? यकीनन देखा जाए तो इसी तरह ही बनता है कि फिर हम चोर कहलाते हैं खुदा के नजदीक, क्योंकि खुदा ने तो हमें अपना जलाल जाहिर करने के लिए इस दुनिया में भेजा, हमें पैदा किया ताकि हम उसके कामों का बयान कर सकें। मेरे अजीजों, अगर आप उस नजात दहिंदा की रफाकत में रहने की आरज़ू रखते हैं, जस्तजू रखते हैं, तो उसके लिए इनकार शर्त है। अपनी खुदी का इनकार करना पड़ेगा, अपने गुनाहों से तौबा करने की जरूरत है। तो फिर खुदा आपको भी उस डाकू की तरह कहेगा कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। खुदा तो खुद कामिल खुदा था, लेकिन यहाँ पर वो अपने कामिल खुदा होने की निशानी देते। उस वक्त उस डाकू का कुर्बान होना इस बात की निशानी देता है कि खुदा का कोई मकसद था। इसी तरह वो मेरे और आपकी जिंदगियों में भी मकसद रखता है, प्लान्स रखता है, मंसूबे रखता है।
वो हमेशा हमें अपने पास बुलाता है, वो चाहता है कि हम सब निजात पाएं। जिस तरह हमने पहले तिमोथियस में पढ़ा, बाइबल में लिखा है, उसके वर्ड्स हैं, वो चाहता है कि सब निजात पाएं। उसने सलीब पर डाकू को निजात दी, और उस वक्त उस डाकू ने जैसे ही रहम की दरख्वास्त की तो खुदा ने उसे निजात दी। तो मेरे अजीजों, इसी तरह वो मेरा खुदा, आपका खुदा हम सब से ये तवक्को करता है कि हम सब निजात पाएं और सच्चाई की पहचान तक पहुंचे। खुदा हमेशा हमें अपने पास बुलाता है और खुदा माफ करने की कुदरत रखता है। आमीन। खुदा आप सबको इस कलमे के वसीला से बरकत अता करे।